थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन करते समय बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि इसका कनेक्शन किस तरह करना है। बहुत से लोग डरते हैं इसको करने के लिए कि थ्री फेज में हम कैसे काम करेंगे। तो इसको करना बहुत ही आसान है। आज हम एक आसान प्रैक्टिकल के जरिए समझेंगे कि हम इसको कैसे स्टार कनेक्शन मोटर को चला सकते हैं। स्टार कनेक्शन में हमारे को 4 वायर लगेंगी, थ्री फेज और एक न्यूट्रल। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको डेल्टा में कैसे चला सकते हैं। डेल्टा में अपनों को केवल 3 वायर की जरूरत होगी, इसके अंदर न्यूट्रल वायर नहीं होता। तो हम वो भी प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे कि बिना न्यूट्रल के मोटर कैसे स्टार्ट होती है। तो मोटर की जो नेम प्लेट होती है उसके ऊपर ही लिखा हुआ होता है कि हम इसको स्टार में कनेक्शन कर सकते हैं या फिर इसको हम डेल्टा में कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अपनी इलेक्ट्रिकल स्किल को और अपनी प्रैक्टिकल स्किल को इम्पावर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अभी हम इसको मोटर को स्टार कनेक्शन के अंदर चलाएंगे। तो स्टार कनेक्शन में अपनों को क्या करना पड़ता है कि इसके जो तीनों वाइंडिंग है ना, हर एक वाइंडिंग के 2 सिरे अपने पास अवेलेबल है, बराबर। तो पहली वाइंडिंग, दूसरी और तीसरी, इनका शुरुआती सिरे को अपन क्या देंगे, सप्लाई देंगे, बराबर। और जो दूसरे सिरे बचेंगे, जो अंतिम सिरे रहेंगे, वो अंतिम सिरों को अपन क्या करेंगे, एक साथ जोड़ के एक स्टार पॉइंट बनाएंगे और वहां पर अपन एक न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो इस तरीके से अपन मोटर को कैसे चला रहे हैं, 3 फेज और एक न्यूट्रल के साथ, बराबर। तो ये कनेक्शन करने के बाद देखते हैं अपन के मोटर स्टार में चालू होती है या नहीं। तो ये जो आए हुए हमारे पास 3 फेज है, आर वाई बी, और एक हमारे पास न्यूट्रल भी है, वो हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसके टर्मिनल के ऊपर। तो ये टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसका एक सही क्रम क्या होता है, जैसे पहला सिरा कौन सा है और अंतिम सिरा कौन सा है, वो पता करने के लिए हमने ये वीडियो बना लिया है। तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। चलो ये इसका पहला सिरा है, तो यहाँ पर अभी हम इसको आर फेज दे देंगे। अभी हमारी दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा है, तो इसको हम वाई फेज जोड़ देंगे। अब ये तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा, तो हम इसको यहां पर ब्लू वाला फेज जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने इनके शुरुआती सिरों पर जो है आर वाई बी तीनों फेज जोड़ दिया है। चलो अभी ये जो न्यूट्रल का जो वायर है, ये हमने क्या किया है, अभी इनके जो अंतिम सिरे हैं उनको एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है। तो इसको हम स्टार पॉइंट बोलते हैं, बरोबर। यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है और यहाँ पर पहली वाइंडिंग को आर फेज, वाई फेज, दूसरी को वाई, तीसरी को बी, इस तरीके से तीनों फेज में इसको मोटर को कनेक्शन कर दिया है। चलो अब हम मोटर को चालू करके देखते हैं कि स्टार में कैसे चालू होती है। यहाँ पर देखो तीनों फेज अपने पास अवेलेबल है। अभी हम क्या करेंगे, एमसीबी से इसको ऑन करेंगे। दो मोटर स्टार्ट हो गई अपनी, है ना। अपन क्या करें, 3 फेज और एक न्यूट्रल दिए। चलो अब अपन देखेंगे इसको कि हम बिना न्यूट्रल के इसको कैसे चालू कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, केवल 3 फेज ही देंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक लूप बनाएंगे। लूप कैसा बनाएंगे, जैसे पहली वाली वाइंडिंग का जो अंतिम सिरा रहेगा उसको जोड़ेंगे दूसरी वाली के पहले के साथ, बरोबर, आसान है ना। अब दूसरी का जो अंतिम सिरा है उसको जोड़ेंगे अपन तीसरी के पहली के साथ, और जो तीसरी का अंतिम सिरा बचा उसको किसके साथ जोड़ेंगे, पहली के शुरुआती के साथ। तो इस तरीके से लूप बन गया ना पूरा। अब जो तीनों कोने बचेंगे, है ना, जैसे पहली वाइंडिंग का और तीसरी वाइंडिंग का सिरा वहां पर एक फेज दे देंगे, पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा और दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा वहां पर एक फेज दे देंगे, और दूसरी का अंतिम सिरा और तीसरी का शुरुआती सिरा वहां पर एक फेज दे देंगे। इस तरीके से तीनों फेज अपन दे देंगे। तो दोनों फेज हर एक कॉइल के अक्रॉस में मिलेंगे, यानी वहां पर अपनों को फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट मिलेगा, है ना, जो अपना स्टैंडर्ड रहता है 415 वोल्ट। और स्टार में क्या हो रहा था कि हर एक कॉइल को एक न्यूट्रल और एक फेज मिल रहा था, तो वहां पर 230 वोल्टेज ही मिल रहे थे। तो इस तरीके से मोटर जो है वो सेफ तरीके से चालू होती है। उसको बाद में फिर डेल्टा किया जाता है, वो अपन आगे देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से। लेकिन पहले अभी अपनों को ये सीखना जरूरी है कि डेल्टा में कैसे मोटर चालू होंगी और स्टार में कैसे चालू होंगी। तो अभी हम उस तरीके से कनेक्शन इसके कर लेते हैं। चलो अभी ये इसका पहली वाइंडिंग का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, बरोबर। तो ये दूसरे सिरे को हम जोड़ेंगे दूसरी वाइंडिंग के शुरुआती सिरे के साथ। अब ये जो दूसरी वाइंडिंग है इसका जो अंतिम सिरा है उसको जोड़ेंगे हम तीसरी के पहले के साथ, बरोबर। अब ये जो तीसरी वाइंडिंग का जो अंतिम सिरा है उसको जोड़ेंगे हम पहली वाइंडिंग के शुरुआती सिरे के साथ, बरोबर। तो देखो इस तरीके से हमने इनका लूप बना लिया है। पहली वाली वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाली के शुरुआती के साथ, और दूसरी वाली का जो अंतिम सिरा है वो तीसरी वाली के शुरुआती के साथ, और तीसरी का अंतिम जो सिरा है ये वाला वो पहली वाली वाइंडिंग के साथ, है ना। इसके टर्मिनल कैसे पहचानना है उसका वीडियो अपने बनाया है। तो उस तरीके से अपने टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन के साथ इसको कनेक्शन कर दिया। अब अपने पास ये जो बचते हैं
जो क्या करेंगे कि इसके जो अभी पॉइंट मिलते हैं, जैसा तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा और पहली वाइंडिंग का एक सिरा, यहाँ पर एक पेज देंगे। और यहाँ पर ये जो दूसरी वाइंडिंग है ना, यहाँ पर क्या मिल रहा है, पहली का अंतिम सिरा और दूसरी का शुरुआती सिरा, यहाँ पर एक पेज दे देंगे। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, दूसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा और तीसरी वाइंडिंग का शुरुआती सिरा, यहाँ पर एक दे देंगे। बराबर, इस तरीके से तीनों पेज डायरेक्ट यहाँ पर दे देंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर आर पेज को कनेक्ट करेंगे। वाई के बाद अभी हम बी सिरे को जोड़ेंगे। और इसमें एक चीज याद रखना कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट ना हो, है ना, ये सब सिरे आपस में अच्छे से कनेक्ट हो, मजबूत, और एक दूसरे से छुट्टे हो, वरना शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा। अब अपने पास ये जो बचता है न्यूट्रल का वायर है ना, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको निकाल लेंगे। अभी इसकी जरूरत है अपनों को नहीं है ना। ये जो न्यूट्रल का जो वायर था इसको हमने हटा दिया। अभी केवल अपने पास 3 ही फेज यहाँ पर कनेक्ट है और उससे हम मोटर को चालू करके देखेंगे। किसी भी तरीके से न्यूट्रल इसको मोटर को नहीं मिल रही, तो हर एक कॉइल को इस तरीके से क्या मिल रहा है, 3 फेज वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, चालू करके देखेंगे। देखो मोटर इस तरीके से अपनी चालू हो गई। इतना है कि अभी पावर इसकी बढ़ गई है ना। पहले स्टार में क्या था, कम स्पीड में थी थोड़ी, अभी इसकी पावर बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम मोटर को डेल्टा कनेक्शन में भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आप इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्ट मत करना, क्योंकि इसको बगैर स्टार्टर के नहीं चालू करते, है ना। स्टार्टर के साथ ही इसको अपनों को चालू करना है, बगैर स्टार्टर के नहीं करना है। ये सिर्फ हम कनेक्शन समझने के लिए हमने इसको किया हुआ है, ठीक है।